टोंक के देवली उनियारा में होने वाले उपचुनाव को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सोकरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। विधानसभा उपचुनाव 2024 जो हमारे देवली उनियारा जो विधानसभा 97 है उसमें घोषित हुए हैं। शेड्यूल की बात करें तो 18 से लेके 25 अक्टूबर तक जो है वो नॉमिनेशन का रहेगा। उसके बाद में 26 से 23 का जो है गवर्नमेंट हॉलीडे है, इसलिए 28 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग का जो दिन है वो अलवर के रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएसपी सुनील कुमार शर्मा और थाना अधिकारी सवाई सिंह ने पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को भय मुक्त मतदान का संदेश दिया। गौरतलब है कि डीएसपी सुनील कुमार शर्मा ने 2 दिन पहले ही रामगढ़ डीएसपी का पदभार संभाला है। अपने पद पे ज्वाइन किया है। यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस वक्त उपचुनाव की है, लेकिन अभी त्योहारी सीजन है, दीपावली का त्यौहार आने वाला है। उस दृष्टिकोण से और चुनाव के दृष्टिकोण से जो आज यहाँ पे फ्लैग मार्च देख रहे हैं, ये आज कोई विशेष फ्लैग मार्च नहीं है, ये नियमित प्रक्रिया का एक हिस्सा है और ऐसी कार्रवाई आप रोज़ देखेंगे। और ज़िले में और हमारे सर्किल में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी वो चीज़ें की जाएंगी जिससे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां वासुदेव देवनानी ने भीलवाड़ा शहर के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी की बीजेपी की सदस्यता को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को सदस्यता देने से मना कर दिया है। वह बीजेपी के सदस्य नहीं है, इसलिए हमारा कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं बनता है। जब तक विधानसभा के विधायक दल की वह सदस्यता नहीं लेता तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और उस प्रमाण में यहाँ के बारे में आप पूछ रहे हो, बड़े स्पष्ट थे। यहाँ के विधायक और इनकी पार्टी ने इनको सदस्यता इनको मना नहीं। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं दर्शन के बाद नवनियुक्त मंदिर कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने मंत्री मैडम को भगवान की प्रतिमा भेंट की। खबर जयपुर से है। खाद्य सुरक्षा टीम की वीकेआई स्थित कुकरखेड़ा अनाज मंडी में कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि मैसर्स एमके ट्रेडर्स पर कार्रवाई की गई है। मिलावट की आशंका पर 1122 लीटर सरसों तेल सीज किया गया है। मैसर्स शिव ट्रेंडिंग कंपनी से घी का सैंपल लिया गया है। सीकर के दाता रामगढ़ में सर्व समाज महापंचायत के नेतृत्व में लोगों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कोर्ट द्वारा पारित आदेश लिव इन रिलेशनशिप को वापस लेने, कोर्ट मैरिज विवाह पंजीयन में माता पिता की सहमति का कानून बनाने, विवाह सम्मेलन में शादी करने वाले युवक युवतियों को सरकारी सेवाओं की चयन प्रक्रिया में 5% बोनस अंक देने सहित विभिन्न मांगों की। वहीं सर्व समाज महापंचायत के अध्यक्ष फानाराम शेषमा ने बताया कि माननीय न्यायालय की ओर से लिव इन रिलेशनशिप का आदेश पारित किया जा रहा है, जिसके चलते समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसका सर्व समाज विरोध करता है। हमने जो हमारी पूरी ब्लॉक की कमेटी है सर्व समाज की, उसके सानिध्य में एसडीएम महोदया को आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य बिंदु 3-4 थे। उनमें पहला बिंदु था जो लीव रिलेशनशिप, जो कानून के कोर्ट के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ये समाज इसको बहुत ही गंभीरता से लेता है। इसको समाज के लिए अहितकारी माना गया है, इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। वो कानूनी जो खामियां रही हैं या कानूनी खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए महामहिम को, राष्ट्रपति को
एसडीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उसमें ये सामाजिक सर्व समाज की मीटिंग में जो निर्णय लिया है वो सामाजिक सुरक्षा को कायम रखने के लिए ये डिसीजन लिए गए हैं। जो स्थानीय लेवल की समस्या है वो एसडीएम साहब को अवगत करा दी गई है, जिसमें ये अपना डीजे का जो परंपरा है ये बहुत ही खतरनाक है। हर्ट पे लोग धौलपुर जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बेचने और खरीदने के मामले में 2 दोषियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 2017 का है, जिसमें बसेड़ी पुलिस थाने पर एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसकी नाबालिग बच्ची को बेचने का आरोप लगाया था। मामले में 38 गवाह पेश किए गए हैं। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर पप्पू गुर्जर रतन सिंह को सजा सुनाई है। 2017 का थाना बसेड़ी का बहुचर्चित मामला मुकदमा संख्या 263/17 के मुल्जिमान पप्पू गुर्जर रतन सिंह और रत्ना गुर्जर को आज दिनांक 17/10/2024 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने सुनाई 7-7 वर्ष का कठोर। बारां जिले के अंता में दुकान से घर लौट रहे सराफा व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने अंता थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। घटना के बाद कई सराफा व्यापारी अंता थाने पहुंचे और लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। ये आपके एक सराफा व्यापारी है, अंता के रहने वाले हैं और पलायथा के अंदर इनकी ज्वेलरी की शॉप है और रोज़ाना जो है यहाँ से अंता से उनका आना जाना था। आज भी जो है रोज़ की भांति आज दिन में ये वहाँ पर जैसा इन्होंने बताया है पलायथा गए हैं, अपनी शॉप खोली है और उसके बाद में आज शाम को करीब 6:30 बजे वहाँ से रवाना होके और अंता आ रहे थे। रास्ते में जैसा इन्होंने बताया कि जो है इनकी मोटरसाइकिल के पास में जो है 3 लोगों ने। खबर अलवर से है, जहां थाना गाजी के समीप सरिस्का अभ्यारण्य के टहला वन क्षेत्र स्थित बलदेवगढ़ में 18 फीट लंबा अजगर निकल आया है। भारी भरकम अजगर को देखकर ग्रामीणों ने वन चौकी पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने अजगर का रेस्क्यू करके सरिस्का के जंगल में छोड़ दिया। रेजिडेंट डॉक्टर्स की जारी हड़ताल से हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। पहले की तुलना में मरीजों को डॉक्टर से मिलने के लिए 3 गुना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एसएमएस कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को राजस्थान के दूसरे कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट। की सुरक्षा की गारंटी, स्टाइपेंड में 30 से 35% की वृद्धि, स्पेशलिटी चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती, अनिवार्य बॉन्ड की शर्त को हटाना, एचआरए कटौती के विकल्प की मांग, सीनियर रेजिडेंट की वेतन विसंगति को दूर करना, कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं, आपातकालीन सेवाओं के दौरान सुरक्षा और सहायता की व्यवस्था। हड़ताल के कारण अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सामान्य ओपीडी सेवाएं, सोनोग्राफी, एक्सरे सेवाएं कम मिल पा रही है, जबकि आपातकालीन सेवाओं में भी रुकावट देखी जा रही है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। कई मरीज जो गंभीर स्थिति में हैं, उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है। अस्पताल के वार्डों में मरीजों की देखभाल प्रभावित हुई है और उनके परिजन भी इस स्थिति से बेहद परेशान है। प्रदेश के दूर दराज से आए एसएमएस अस्पताल में
मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और उन्हें कई घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। सर ये स्टाफ की कमी है इसमें। 1-1.5 घंटे से लग रहा हूँ, चेकअप भी कराएं, वहाँ भी लाइन में लगा हूँ, यहाँ भी लग रहा हूँ मैं, और काफ़ी देर से परेशान हूँ। ये प्रॉब्लम है। अभी कुछ वो नहीं, अभी भीड़ ज़्यादा है तो स्टाफ को बढ़ाना चाहिए इनको। ये कमी हमको सभी को दिख रहा है, इसमें स्टाफ की कमी है। सर मैं 10 बजे से खड़ा हूँ मॉर्निंग से। अभी व्यवस्था तो गवर्नमेंट का रहता है, डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। हम तो फिर भी यंग है, बट काफ़ी एज के भी आते हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके लिए तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों पर लगातार अड़िग हैं और फिलहाल हड़ताल समाप्त करने की कोई संकेत नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह चिकित्सा विभाग व सरकार की ओर से रेजिडेंट डॉक्टर से कोई वार्ता पिछले 8 दिन से नहीं की गई है। इसलिए अब सख्त रुख अपनाने का अल्टीमेटम डॉक्टर्स यूनियन की ओर से दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक वे अपने विरोध को जारी रखेंगे। सरकार और प्रशासन की तरफ से भी अब सख्ती बढ़ गई है, जिससे इस गतिरोध का जल्द समाधान निकलने की उम्मीद कम है। वहीं 18 तारीख को प्रदेश के सभी अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाएं ठप करने की बात कही गई है। गुलाबी नगरी के अंदर एसएमएस रेजिडेंस यहाँ पर हड़ताल पर है। 8वां दिन यहाँ पर है। इससे पहले 45 दिन का ये हड़ताल कर चुके हैं। 15 दिन का इससे पहले अल्टीमेटम दे चुके हैं और 7 दिन का भी अल्टीमेटम दिया। उसके बाद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी है। ऐसे में अब ये सख्त रुख अपनाने के फिराक में है। अभी पूरी तरह से बात कर रहे हैं कि किस तरह से आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को घेरा जा सके और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें प्रभावित किया जा सके। ऐसे में इनकी जो मांग है और क्या लगता है कि सरकार उन्हें पूरा कर लेगी। 8 मांगे हैं आपकी, कौन कौन सी मांगे हैं और कब से आप उन मांगों को मांग रहे हैं? आज से जब लगभग 50 दिन पहले हड़ताल खत्म हुई थी, उसी वक्त हमने सरकार को बहुत ही बेसिक डिमांड की थी, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी और हम जहाँ रहते हैं डीडीआर जिनको बोलते हैं उनकी व्यवस्था को ठीक किया जाए और साथ ही साथ जो हमारी लंबित मांगे जो कि 1.5 साल से है उन मांगों की सुनवाई हो। अगर आपको लगता है वो मांगे जायज़ है तो उनको मान लिया जाए, अगर जायज़ नहीं तो मना कर दीजिए, पर उनकी मांगों की सुनवाई हो। लेकिन आज इस हड़ताल का 9वां दिन है, अभी तक ना तो सरकार द्वारा हमसे वार्ता की गई है, न इन मांगों की सुनवाई होगी है। तो ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं सब रेजिडेंट्स के मन में और आम जनता के मन के अंदर जा रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं है मरीजों को लेकर। तो ऐसे के अंदर हम आगे कड़े निर्णय भी लेने के बारे में विचार करें और इसके अलावा हम पे व्यक्तिगत आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा बोला जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर नेतागिरी करें, जबकि ऐसा बिल्कुल झूठ है। हम हमेशा हर वक्त मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर हम पे पुलिस केस किए जा रहे हैं, हमें आंदोलन करने की परमिशन तक नहीं दी जा रही है। हम पिछले जब से हम देख रहे हैं कभी छोटी मोटी रैली होती है, आरजी के सपोर्ट में जो पिछली बार हड़ताल हुई थी, हमें हमेशा अल्बर्ट हॉल पर जाने की और त्रिमूर्ति सर्कल जाने की परमिशन मिलती भी थी और हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार भी हम अथॉरिटी को बताने के बाद हम जब गए त्रिमूर्ति सर्कल पे प्रदर्शन करने तो उस पर हम पे पुलिस केस कर दिया गया। अब हमें कॉलेज के बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, किसी बात करने नहीं दिया रहा। आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है इस पर सरकार अपनी दमनकारी नीति अपना रही है। तो इसलिए मैं सरकार को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, हम ये डरने वाले नहीं है। अगर आप ऐसी दमनकारी नीति अपनाओगे तो हम भी कड़े कदम उठाएंगे। और कल शाम को हमारी जीबीएम हुई थी, उसमें तय किया गया कि 18 तारीख तक हमारी मांगों में सुनवाई नहीं होती है, हमसे वार्ता नहीं होती है, तो हम इमरजेंसी सेवाएं बंद करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। राज्य सरकार ने पहले ही कई बार डॉक्टर से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट सुशील भाटी का कहना है कि वे डॉक्टरों की कुछ मांगों को लेकर सहानुभूति रखते हैं, लेकिन लगातार हड़ताल का सहारा लेना सही नहीं है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब समय आ गया है कि हड़ताल को समाप्त किया जाए और रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सेवाओं पर लौटे। वहीं प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अब तक कई बार डॉक्टरों को समझाया गया, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, इसलिए उन्हें सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एसएमएस अस्पताल के अंदर रेजिडेंस डॉक्टर अपने हड़ताल पर है। ऐसे में सीजनल बीमारी भी ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट से हम बात करते हैं कि किस तरह की सीजनल बीमारियां यहाँ पर हो रही है और क्या फ़र्क पड़ रहा है इस स्ट्राइक को लेकर। जी सर। इसमें देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये स्ट्राइक पे हैं। ये दूसरी बार अभी उनकी स्ट्राइक हुई है। पहली बार जब कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ था, वास्तव में एक दुखद इंसिडेंस था, उसको लेके स्ट्राइक में हुई थी, तो हम लोग भी उनके सपोर्ट में थे। उनकी कुछ बुनियादी समस्याएं भी थी और जिनका वास्तव में निवारण होना चाहिए था। तो सरकार के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर हमने काफ़ी प्रयास किया है। उनके जो ड्यूटी रूम्स होते हैं, उनके सिक्योरिटी है, उनको लेकर
कॉलेज प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन ने मिलकर काफ़ी काम किया है। और यहाँ के जो, मैं अगर एसएमएस की बात करूँ तो यहाँ के रेजिडेंट्स भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि पिछले कुछ समय में उनकी सुरक्षा और उनकी डे टू डे रिलीफ को लेके काफ़ी काम हुआ है। लेकिन कुछ उनकी जो डिमांड्स हैं वह सरकार से हैं, जिसमें फाइनेंस एक बड़ा इशू है, तो उसके लेकर सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। तो कुछ डिमांड ऐसी हैं जिस पर तुरंत कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेजिडेंट्स को भी वापस अपना काम पे आना चाहिए और सरकार से वार्ता चलती रहनी चाहिए। और हमारा भी सरकार से आग्रह है कि जो इनकी जायज़ डिमांड है, जो मांगे मानी जा सकती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके और वो पूरी करें। ये तो हमारे साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, इनका साफ तौर पर कहना है कि थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही कि जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विधड़क, जयपुर।